तो हेलो गाइस, आज किस बारे वीडियो में हम बीजीटीएस के एपिसोड 108 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि सॉलियन माइटी वन पीक को खाकर कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया था और सॉलियन को इसे ही कल्टीवेट करते हुए 3 दिन गुजर गए थे और अभी सॉलियन का ऑरा भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और अभी इधर हम देखते हैं सॉलियन के बॉडी में बहुत सारी एनर्जी सॉलियन की फ्लेम मंत्रा से होते हुए उसकी बॉडी में एंटर हो रही थी और अभी के लिए उसकी ये सारी एनर्जी विंग्स में मर्ज हो रही थी किसी बिच्छू की तरह। और अब थोड़ी ही देर में सॉलियन का ऑरा दोवांग क्लास के 8 स्टार के पीक पर पहुंच चुका था और अभी के लिए सॉलियन को और थोड़ी एनर्जी चाहिए थी दोवांग क्लास के 9 स्टार का बैक टू करने में। इसलिए सॉलियन अपना पूरा जोर लगा देता है ऊपर से लेकर नीचे तक दोवांग क्लास के 9 स्टार का बैक टू करने के लिए। और फिर सॉलियन अपनी मुंह को आसमान की तरफ उठाकर जोर से चिल्लाता है और अभी सॉलियन ने दोवांग लेवल के 9 स्टार का बैक टू भी कर लिया था। और अभी के लिए सॉलियन का वो ऑरा जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी वो दोवांग लेवल के 9 स्टार पर आकर रुक जाता है। और जैसे ही सॉलियन अपनी आंखें खोलता है तो बड़ी बड़ी एनर्जी की लेयर सॉलियन की आंखों में से निकलती है और फिर सॉलियन अपने आप को देखकर कहता है कि अभी के लिए मैं दोजोंग क्लास के 9 स्टार पर पहुंच चुका हूं, अब मुझे दोजोंग क्लास के बैक टू करने के लिए सिर्फ 1 स्टार ही चाहिए होंगे। अब इसके साथ ही चैन और सॉलियन से कहते हैं कि जिल्फैलो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनानी है और अभी मैंने तुम्हारी विल पावर देखी जो कि बहुत ही ज्यादा थी और सारों गुजर गए, लेकिन मैंने इस तरह की विल पावर नहीं देखी है। जिस पर सॉलियन चैन और से कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर याओ आप मुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं। बस ये चीज मेरे दिल में आ गई थी कि मुझे दोवांग क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू करना है तो मैंने बस इस पर कोशिश की, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने दोवांग क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू कर ही लिया। जिस पर टैनो तो ये सॉलियन से कहता है कि चाहे जो भी हो, जो तुमने अचीव किया वो इतना भी ज्यादा आसान नहीं था किसी को अचीव करना। और अब इसके साथ ही सॉलियन खुद से कहता है कि जैसा कि मैंने माइटी वन पीक को कंज्यूम कर लिया और ब्रेक थ्रू भी कर लिया तो अब मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने विल नाइटनिंग पेविलियन के एल्डर चैनल को किल कर दिया है तो अब विल नाइटनिंग पेविलियन मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अभी के लिए मुझे सबसे पहले किसी वार मॉन को ढूंढना होगा और इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना होगा ताकि मैं उनके सामने कभी आऊ ही ना और ना ही पकड़ा जाओ। अब ये सब कहकर और सोचकर सॉलियन वहां से बड़ी स्पीड से निकल जाता है और रास्ते में जाते जाते अपने आप को काले कब्र से कवर कर लेता है और वहाँ एक सिटी में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे और कह रहे थे कि एक लड़का टियानमाई सिटी में आया और उसने वोंग टैंक्स और वोंग प्लान की बहुत ही अच्छी तरीके से बजा दी और तो और साथ ही उसने विल नाइटनिंग पेविलियन के एल्डर चैनल को भी मार मार कर पुतवाली हालत कर दी, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। उसे किल करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। क्या ही अमेजिंग लड़का था, उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा होगी। जिस पर दूसरे लोग कहते हैं कि अभी के लिए वो लड़का चला तो गया है लेकिन विल नाइटनिंग पेविलियन ने उसके लिए वांटेड ऑर्डर जारी किए हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अगर उसने वांटेड ऑर्डर जारी कर भी दिए तो अब विल नाइटनिंग पेविलियन उस लड़के का क्या घंटा उखाड़ेगा। अब इस पर वही तीसरा बंदा कहता है कि उसने वांटेड ऑर्डर जारी तो की है बल्कि विल नाइटनिंग पेविलियन ने हैंड क्लैन के लोगों को बंदी भी बना लिया है। अब ये बात वही सॉलियन भी सुन लेता है, जिसे सुनकर सॉलियन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि ये विल नाइटनिंग पेविलियन के लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम है जिन्होंने हैंड क्लैन को इस तरह से बंदी बना लिया मुझे सामने लाने के लिए। और अभी सॉलियन को विल नाइटनिंग पेविलियन पर गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो क्या करे, वो हैंड क्लैन को भी इस तरह से जाने नहीं दे सकता था। और तो और अभी उसे साफ पता था कि विल नाइटनिंग पेविलियन के लोगों ने टियानमाई सिटी में उसके लिए ट्रैप बिछाया है और इवन के अहम से बंदे को भी पता था कि टियानमाई सिटी में विल नाइटनिंग पेविलियन के 3 एल्डर्स ने आकर जो होशी हरकत की है ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सॉलियन अपनी फ्रेंड्स की कितनी ज्यादा केयर करते हैं, वो किसी को भी ऐसे पीछे नहीं छोड़ते हैं। और सॉलियन की इसी कैरेक्टर की वजह से आइस एम्पररिटी पे डॉक्टर क्वीन मेडुसा और टियानो जुंजी भी सॉलियन को काफी ज्यादा लाइक करते थे और सॉलियन की फीलिंग्स को भी समझते थे। और इसके साथ ही सॉलियन कहता है कि ये विल नाइटनिंग पेविलियन ये काफी ज्यादा हेटफुल है, ये मुझे फोर्स करना चाहते हैं कि मैं खुद को रिवील करूं उनके सामने, तो अगर उनकी यही मकसद है तो फिर मैं उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। जिसके साथ ही टियानो जुंजी सॉलियन से कहता है कि जिल्फैलो क्या तुम उस टियानमाई सिटी में जाना चाहते हो, क्योंकि अभी वो जगह बहुत सारे एक्सपर्ट से भरा होगा जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस होगी। और ये कहकर टियानो जुंजी हंसने लगता है। अब इसके साथ ही सॉलियन टियानो जुंजी से कहता है कि कोई भी ग्रेट पर्सन उसके सामने कोई चीज ऐसी भी आती है जो कि उसे करना भी होता है या फिर नहीं भी करना होता है, लेकिन ये मैटर जो कि अभी हमारे सामने आया है ये ऐसी चीज है जो कि सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और मेरे कैरेक्टर को देखते हुए मैं इस चीज को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला, मैं हैंड क्लैन की हेल्प करूंगा, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अब सॉलियन की ये बात सुनकर टियानो जुंजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो सॉलियन से कहते हैं कि तुम्हारी ये सारी बातें ठीक है और मैं भी उन्हीं लोगों से नफरत करता हूँ जो कि किसी के दोस्तों को इस तरह से होस्टेज बनाकर उसको मजबूर करे बाहर आने पर। और अभी के लिए तुम हो तो यंग लेकिन तुम बिल्कुल मेरे टेस्ट के मुताबिक हो और अगर तुमने मुझे न बताया होता कि तुम्हारा कोई टीचर भी है तो मैं तुम्हें ही अपना डिसेबल बनाता। अब टियानो जुंजी की ये बात को सुनकर सॉलियन अपना सर खुजाते हुए कहता है कि मिस्टर याओ आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं जिसके मैं काबिल नहीं। और ये कहकर सॉलियन अपनी बॉनिस को बाहर निकाल कर टियानो जुंजी से कहता है कि तो चलो फिर हम चलते हैं टियानमाई सिटी। जिसके साथ ही टियानो जुंजी सॉलियन से कहता है कि छोटे लड़के तुम रिलैक्स रहना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बस भगवान से प्रार्थना करना कि हम 1000 क्लास के पीक के एक्सपर्ट से ना मिल जाए। अब इस पर सॉलियन एक स्माइल के साथ टियानो जुंजी को थैंक्स बोलता है और फिर वो दोनों टियानमाई सिटी की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकल जाता है। और अब इसके साथ ही हमारे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टियानमाई सिटी को, जहां पर विल नाइटनिंग नर्थन पेविलियन के बहुत सारे दोवांग और दोवांग क्लास के एक्सपर्ट्स हैंड क्लैन को पूरी तरीके से बंदी बना लिया हुआ था। और अभी ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा दुखदायक थी क्योंकि हैंड क्लैन पूरी तरीके से बेकसूर था, लेकिन उनको बिना वजह बंदी बना लेना ये बहुत ही ज्यादा हरामी एक्ट था। और अभी वहां पर के सारे के लोग विल नाइटनिंग नर्थन पेविलियन
पवेलियन के उन तीनों किलर्स को बहुत ही ज्यादा पूछ रहे थे और उन तीनों किलर्स को बहुत ही ज्यादा गालियां भी दे रहे थे कि ये कैसा हरामी बंदा है। और जब इन तीनों के विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन किलर्स ने हैंड क्लैन को बंदी बनाना स्टार्ट किया था तो तब के टाइम हैंड क्लैन का एंसेस्टर हैंड फिन जो कि दोजों क्लास का एक्सपर्ट था, उसने काफी ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश की। इवन कि उसने विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के उन तीनों एलर्ट से फाइट भी की, लेकिन अभी के लिए वो चाहे जितना भी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के 3 एलर्ट जो कि दोजों क्लास के 5 स्टार पर थे, वो जब मिलकर फाइट करते हैं तो वो किसी भी डाउजों क्लास के पीक के एक्सपर्ट को अच्छी खासी टक्कर दे पाते हैं। इसलिए हैंड समझ गया था कि वो इस फाइट में हार ही जाएंगे, इसलिए वो इस फाइट से पीछे हट जाता है। और अभी विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के उन 3 एलर्ट्स ने और लोगों ने हैंड क्लैन को बंदी तो बना लिया था, लेकिन वो हैंड क्लैन के किसी भी लोगों को या बंदे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं था पहुंचा रहा, बस उन्हें बंदी बनाया हुआ था। जो देखकर हैंड क्लैन के इंसेस्टर हैंड पी को थोड़ी बहुत राहत का सांस मिलता है। और अभी तक दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंड जी को, जो कि काफी ज्यादा परेशान थे सवलिन के लिए। और अभी के लिए उन्हें लग रहा था कि सवलिन कहीं वापस ना जाए उन लोगों की हेल्प करने, और वो नहीं थी चाहती कि सवलिन वापस आ जाए उन लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के लोगों ने ये ट्रैप सवलिन के लिए ही बिछाया गया है और सवलिन को यहाँ पर आने से उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अब इसके साथ ही वहाँ पर उसकी बड़ी बहन हैंड यू आ जाती है, जिसे देखकर हैंड यू उसके गले लग जाती है और कहती है कि सिस्टर आपको क्या लगता है कि सवलिन कहीं यहाँ पर आ तो नहीं जाएगा? जिस पर उसकी बड़ी बहन हैंड यू उससे कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तो यहाँ पर वापस आ भी रहा होगा। अब अपनी बड़ी बहन हैंड यू की ये बात को सुनकर हैंड यू उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि सवलिन यहाँ पर वापस आए, क्योंकि ये विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के तीनों के ओन बास्टर उसे नहीं छोड़ेंगे और मुझे डर है कि सवलिन को कुछ हो ना जाए। अब हैंड यू को इस तरीके से रोता देखकर हैंड यू उससे कहती है कि पागल लड़की है, तुम्हें तब रोना चाहिए जब सवलिन यहाँ पर हेल्प करने के लिए ना आए, तुम तो ऐसे ही रो रही हो। जिस पर हैंड यू फिर से एक ही बात दोहराते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि सवलिन यहाँ पर आ जाए। अब इस पर उसकी बड़ी बहन हैंड यू से कहती है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे सपनों का शहजादा आता ही होगा अपनी बोनस को खोलते हुए, जो कि ठरकियों का प्रिंसिपल है, और वो यहाँ पर आकर विनलाइटिंग पवेलियन के इन बास्टर्स को अच्छी खासी दूर चढ़ाएगा, जो कि सिर्फ विनलाइटिंग पवेलियन के गन के सिवा कुछ नहीं। और इधर ये दोनों बहन आपस में बात कर ही रहा था तो दूसरी तरफ सवलिन लाइट के स्पीड से टियानमेई सिटी के आसमान में अपेयर हो जाता है। जो देखकर टियानमेई सिटी के सभी के लोग कहते हैं कि इस लड़के में काफी ज्यादा क्रेज है, जो कि ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ट्रैप होने के बावजूद भी। और इधर विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के 3 एलर्ट जो कि अपनी आंख बंद किए हुए थे, वो अपनी आंखें खोल लेता है और इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है कि वो लड़का यहाँ पर आ गया जिसने कि हमारे विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के एलर्ट चैनल को किल किया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वंग क्लैन के लोगों को, जो कि बहुत ही ज्यादा डर गया था और कह रहा था कि ये पागल लड़का ये यहाँ पर फिर से आ गया। अब इसके साथ ही वो तीनों के एलर्ट सवलिन को देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम भी सवलिन हो? अब इसके साथ ही सवलिन ये बात सुनने के बाद अपनी हाथ बड़े ही एरोगेंट हुए में अपने पीछे बांध लेता है। और अभी जो वहाँ पर बारिश हो रही थी सवलिन के 10 फीट के रेडियस में, वो बारिश के बूंदे सवलिन पर गिरना बंद हो जाते हैं और वहाँ पर कोई इनविजिबल सी सील बन गई थी सवलिन के आसपास। अब ये चीज देखकर विनलाइटिंग पवेलियन के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के ऑर्डर्स के मुताबिक इस लड़के को अभी के अभी किल कर दो। जिसके साथ ही विनलाइटिंग पवेलियन के बहुत सारे दुवांग और दुवांग क्लास के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर सवलिन पर अटैक कर देते हैं। अब ये चीज देखकर सवलिन अपनी एबिलिटी फ्लेम को बाहर निकाल कर उससे एक फायर सैम्बर बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और जैसे ही सवलिन अपनी उस फायर सैम्बर को ऑर्डर करता है तो वो फायर सैम्बर सभी के लोगों को जलाकर राख कर देता है। और कुछ लोग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उसकी बॉडी तो नहीं जलती, लेकिन वो मरकर नीचे गिर जाते हैं। अब ये चीज देखने के बाद टियानमेई सिटी के लोग कहते हैं कि सवलिन की स्ट्रेंथ लगता है कि पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इसका ये एटीट्यूड पहले की तरह नहीं लगता, ये अब हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अब इसके साथ ही इधर सवलिन हैंड क्लैन के लोगों को बड़े प्यार से देखता है। और अभी हैंड क्लैन के लोगों ने जब सवलिन को देखा कि सवलिन ने अकेले ही इतने सारे लोगों को एक झटके में ही मार दिया, तो वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और इसके साथ ही इधर सवलिन कहते हैं कि विनलाइटिंग पवेलियन के लोग क्या इतने ही ज्यादा ग्रेट है जो कि मेरे सामने बेफालतू के एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं, और अगर तुम ऐसे ही बेफालतू के एक्सपर्ट्स को मेरे सामने भेजते रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेफायदा है। इसलिए विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के वो तीनों के एलर्ट पुते जल्दी से मेरे सामने आ जाओ अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो। अब सवलिन की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर एक आवाज आती है और वो कहती है कि तुम पहले वो यंगर जनरेशन में से जिसने कि हमें मजबूर कर दिया कि हम तीनों के लोग मिलकर तुम्हें पकड़े और मारे। और ये कहते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेस फट जाता है और उस स्पेस में से 3 लोग जो कि बूढ़े थे वो निकलता है। और ये तीनों के बूढ़े और कोई नहीं बल्कि विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन के एल्डर्स थे, जो कि दोजों क्लास के 5 स्टार पर थे। और इधर सवलिन उन तीनों के बूढ़े को देखकर सोचता है कि ये तीनों तो दोजों क्लास के 5 स्टार के 3 एलर्ट्स है, और अगर विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन की ये स्ट्रेंथ है तो बाकी के पवेलियन की क्या स्ट्रेंथ होगी? अगर उनको मिला लिया जाए तो टॉप टायर की फैक्शन बन सकती है सेंट्रल पेन में। लेकिन बात जो भी हो, सवलिन को उन तीनों के एलर्ट्स को देखकर घंटा भी फटक देता पड़ा और वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वही 3 एलर्ट्स हो जिनका की नाम फैंग लियो टियान है, क्या मैंने सही कहा ना? जिसके साथ ही उन 3 एलर्ट्स में से एक एलर्ट जिसका कि आईब्रो सिल्वर कलर की थी, वो बड़े ही बुरे अंदाज में सवलिन को कहता है कि मुझे तुम कोई आम से बंदे नहीं लग रहे, इसलिए तुमने हमारे एलर्ट चैनल को किल कर दिया। अब इस पर सवलिन बड़े ही एटीट्यूड पे उसे कहता है कि तुम्हारा वो एलर्ट चैनल जिसको कि मैंने किल किया उसे खुद को ब्लेम करना चाहिए, ना कि मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। जिस पर उन तीनों में से तीसरा एलर्ट जिनके कपड़ों पर बिजली दूर रही थी, वो सवलिन को कहता है कि तुम्हारे पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की टेक्निक है और ऊपर से तुमने हमारे एलर्ट चैनल को भी किल कर दिया, जो कि नॉर्थन पवेलियन से था। तुम्हारा ये एक्ट बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है और अभी के लिए तुम्हारे यंगर जनरेशन के होने के नाते मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम हमारे साथ विनलाइटिंग नॉर्थन पवेलियन में चलो। हो सकता है कि हमारे नॉर्थन पवेलियन के हेड तुम्हारी लाइट को बख्श दे। अब इस पर सवलिन बड़े ही स्माइल के साथ उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ
विन लाइटनिंग पवेलियन में चला गया तो मैं अपनी मौत खुद ही मरूंगा, मैं वहाँ पर कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जिस पर उन तीनों में से एक किलर जो कि अभी तक कुछ भी नहीं बोला तो वो कहता है कि अभी हमें इस लड़के पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो पहले पकड़ते हैं हम इसे। और तो और तुम लोगों ने तो सुना ही था कि पवेलियन के हेड ने कहा था कि जो भी हमारे विन लाइटनिंग पवेलियन के मेंबर को मारेगा उसको बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस पे करनी होगी। तो हम इस लड़के को पकड़ने के बाद इसकी दावकी को क्रिपल कर देंगे और फिर विन लाइटनिंग पवेलियन के टावर में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। तो अब इससे पता चलेगा कि मौत से भी बदतर जिंदगी आखिर होती क्या है। अब इधर सब इन लोगों की ये धमकियां सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है, क्योंकि किसी की भी दावकी को क्रिपल कर देना उसके लिए मौत से भी बदतर सजा होती है। और फिर इसके साथ ही सब अपनी स्टोरिंग में से अपना डीमन पपेट बाहर निकाल लेता है और इसके साथ ही वो उन तीनों किलर से कहता है कि तुम मेरी दावकी को क्रिपल करोगे, जरा आगे तो मैं भी तो देखो कि तुम में इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है भी या नहीं। अब सलिन की इस डीमन पपेट को देखकर उन तीनों एलर्स की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही वो रिकवर करते हुए कहता है कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास ये दोनों क्लास का पपेट है, लेकिन तुम्हारा ये डीमन पपेट हम तीनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये पावर तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है और अभी ये तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा पाएगा। जिसके साथ ही सलिन उन्हें मोह करता हुआ कहता है कि तो अच्छा ये तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है ऐसा क्या। और ये कहकर सलिन अपने हाथ में व्हाइट रिंग को थोड़ा सा रगड़ता है जिसमें कि टेनोटोनी था। और जैसे ही सलिन टेनोटोनी के स्टोरेज रिंग को थोड़ा सा रगड़ता है तो सलिन के बॉडी में बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक स्पेशलाइजेशन फ्लो करने लगता है जो कि टेनोटोनी की एशियन थी। और इधर हम देखते हैं सलिन का ओरा पूरे आसमान में फैल जाता है और ये ओरा दोनों क्लास के 8 स्टार के पीक का ओरा था। अब इसके साथ ही सलिन ईमेल स्मैश करते हुए उन तीनों से कहता है कि क्या अभी भी ये इनसफिशिएंट है तुम्हारे लिए। लेकिन इधर हम तो देखते हैं कि सलिन की इस स्ट्रेंथ को देखकर उन तीनों एलर्स की गार्ड तो पहले से ही फटी हुई थी। और फिर वो तीनों अपने पिछवाड़े को पकड़ते हुए कहता है कि हुआंग टैंग साओ उसने जो भी बताया था वो बिल्कुल ठीक था। इस लड़के का ओरा अभी के लिए दोजोंग क्लास के 7 स्टार के पीक पर है और हो सकता है कि ये अभी ही दोजोंग क्लास के 8 स्टार के पीक पर पहुंच जाए। अब इसके साथ ही उनमें से एक एलर जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था वो कहता है कि लगता है कि इस लड़के के बॉडी में कोई स्पेशल बॉडी है, क्योंकि इस लड़के का ओरा स्पेशल स्ट्रेंथ से ही बना पड़ा है। जिसके साथ ही उनमें से दूसरा एलर कहता है कि तो अच्छा इसी वजह से तू हमारे एलर चैनल को किल कर पाए थे, और अगर तुम अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज ना करते तो लड़के तुम कैनबाई सिटी से उसके हाथों से बचकर जा ही ना पाते हैं। अब इसके साथ ही वो तीनों के एलर हुआंग टैंग साओ से कहते हैं कि हम अभी के लिए इस डीमन पपेट को तुम्हारे हवाले करते हैं। जिसके साथ ही हुआंग टैंग साओ आसमान में बेर हो जाता है और वो एक कोल्ड सी स्माइल के साथ उन तीनों के एलर से कहता है कि एल्डरली आप लोग परेशान ना हो, मैं इस पपेट को संभाल लूंगा, आप लोगों को इस लड़के के साथ जो करना है वो करो। अब हुआंग टैंग साओ की ये बात को सुनकर सलिन अपनी केरी नजर करके हुआंग टैंग साओ को बड़े गुस्से से देखता है, लेकिन हुआंग टैंग साओ को सलिन के अगेंस्ट खड़ा होता देखकर हैन पी जो कि हैन क्लैन का एंसेस्टर था वो सलिन की हेल्प करने के लिए आगे आने लगता है। लेकिन तभी विन लाइटनिंग पवेलियन की वो तीनों के पुते भोगते हैं हैन पी पर और वो कहता है कि हैन पी अभी के लिए अगर तुमने इस बैटल में थोड़ी सी भी दखलंदाजी की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम में हम तुम्हारे हैन क्लैन को ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये बात को सुनकर हैन पी बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो अपनी दांत को पीसते हुए अपने हाथ को दबा देता है। लेकिन अभी भी हैन पी इस बैटल से पीछे हटना नहीं चाहता था, वो सलिन की हर हालत में हेल्प करना चाहता था। लेकिन इधर सलिन सारे सिचुएशन को देखकर कहता है कि वर्ड मिस्टर हैन ये मैटर मेरा और विन लाइटनिंग पवेलियन का है, तो आप प्लीज इससे दूर रहे। अब सलिन की ये बात सुनकर हैन क्लैन का एंसेस्टर हैन पी सलिन को बीट करता है और उसकी बात को मान जाता है। और अभी वो विन लाइटनिंग पवेलियन के उन तीनों के कुत्ते पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो गुस्से में ना चाहते हुए भी अपनी जगह पर चला जाता है। अब इसके साथ ही इधर वो तीनों के एल्डर विन लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के सभी के लोगों को ऑर्डर करता है कि जल्दी से 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को तैयार करो इस लड़के को पकड़ने के लिए। अब उन तीनों एल्डर की ये ऑर्डर सुनकर बहुत सारे एक्सपर्ट सलिन के आसपास 8 कॉर्नर पर इकट्ठे हो जाते हैं और इसके साथ ही वो सभी के एक्सपर्ट्स अपनी लाइटनिंग बोर्ड से एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर वो तीनों के एल्डर सलिन को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा जो भी ओरिजिन हो लड़के तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि इस प्रिजन फॉर्मेशन से बचकर निकल पाना तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है और अगर तुमने थोड़ा सा भी डिजिस्ट किया तो तुम मारे भी जाओगे। अब इसके साथ ही हम देखते हैं आसमान से बहुत बड़ी बड़ी थंडर की वन सलिन के आसपास बदलाती है और ये बड़ी बड़ी थंडर वन कोई मामूली वार नहीं थी, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जिसे देखकर सलिन सोचता है कि लगता है कि विन लाइटनिंग पवेलियन के कुत्तों ने मुझे पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट किए हैं। अब इसके साथ ही उनमें से एक एलर सलिन को देखकर कहता है कि अभी के लिए हैन क्लैन को होस्टेज बनाकर तुम्हें यहाँ पर लाना ये हमारे विन लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का स्टाइल तो नहीं था, लेकिन अभी के लिए ये मैटर पहली और आखिरी बार है, दोबारा हम किसी को भी इस तरह से होस्टेज नहीं बनाएंगे। बस अभी हम तुम्हें पकड़ ले और विन लाइटनिंग पवेलियन में जाकर फिर हम तुम्हें मजा चखाएंगे। अब ये बात को सुनकर सलिन एक कोर्सियस मैन करके कहता है कि चाहे जो भी मैटर हो इस बैटल में कोई भी जीते, लेकिन हैन क्लैन का इस मैटर के साथ कोई भी लेना देना नहीं। अब विन लाइटनिंग पवेलियन का एक और एल्डर अपनी इमेज को साफ करते हुए कैनबाई सिटी के लोगों के सामने कहता है कि चाहे जो भी मैटर हो अभी के लिए इस बैटल में हम जीते या फिर ये लड़का, लेकिन अभी के लिए हैन क्लैन का इन सारे मैटर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं और हम उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हम उसे आजाद करते हैं। और अभी के लिए ये बुड्ढा सब कुछ पॉलिटिक्स इसलिए कह रहा था क्योंकि कैनबाई सिटी के सभी के लोग विन लाइटनिंग पवेलियन की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे कि उन्होंने हैन क्लैन को बिना वजह ही बंदी बनाया हुआ था। और अभी ये एल्डर ये बात को बोलकर सबके सामने अपनी रेपुटेशन को थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। और इधर सलिन उन तीनों से कहता है कि तुम सभी बकवास करना बंद करो, मुझ पर जल्दी से अटैक करो, मैं तुम लोगों के सामने खुद को सरेंडर नहीं करने वाला और ये बहुत ही ज्यादा पुलिस होगा मेरे लिए कि मैं खुद को तुम लोगों के हवाले कर दूं। और ये कहकर सलिन अपने डीमन पपेट को ऑर्डर करता है कि जल्दी से इन तीनों एल्डर को किल कर दो। लेकिन तभी हुआंग टैंग साओ सलिन के उस डीमन पपेट के सामने आ जाता है और वो सलिन से कहता है कि साओलिन अभी के लिए तुम्हारे इस डीमन पपेट का अपोनेंट मैं हूं, तो तुम क्यों इस डीमन पपेट को उन तीनों एल्डर के सामने भेज
भेज रहे हो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। और ये कहकर हुआंग टैंग साओ सलियन की उस डीमन पपिट को वहीं पर ब्लॉक कर देता है और उसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ ही सलियन बहुत ही रूथलेसली अपने डीमन पपिट से कहता है कि इस हुआंग टैंग साओ कुत्ते को आज यहीं किल कर दो। अब सलियन की ये बात सुनकर सलियन का डीमन पपिट बहुत ही ज्यादा सिल्वर ग्लो करने लगता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से हुआंग टैंग साओ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर हुआंग टैंग साओ की गार्ड पड़कर हाथ में लेती है और वो डरते हुए अपनी सारी दबकी को अनलिस्ट कर देता है और खुद को और डीमन पपिट के अटैक से बचाने लगता है। और अभी हुआंग टैंग साओ सलियन की उस डीमन पपिट के अटैक को ब्लॉक ही कर पा रहा था, ना कि उस पर कोई अटैक कर पा रहा था। और अभी के लिए उन दोनों की अटैकिंग स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जगह जगह से स्पेस कर रहे थे और हम उन दोनों को से देख भी नहीं पा रहे थे। अब इसके साथ ही विन लाइटनिंग प्रोविजन की वो तीनों किलर जब देखता है कि हुआंग टैंग साओ ने सलियन की उस डीमन पपिट को ब्लॉक कर लिया है, तो वो तीनों अपनी नजर सलियन की तरफ कर लेता है और वो सलियन से कहता है कि ये 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन ये हमारे विन लाइटनिंग प्रोविजन के बहुत ही ज्यादा ग्रेट फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन को 23 डोजोंग क्लास के एक्सपर्ट्स और 46 डुआंग क्लास के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। और अगर सलियन तुमने आज इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो तुम अपने नाम के साथ इस पूरे इंटायर सेंट्रल पेन को ही हिलाने की ताकत रखोगे। लेकिन इधर सलियन का एक्सप्रेशन जरा सा भी चेंज नहीं होता, वो अपने सामने स्पेस को फाड़ कर दूसरी साइड से निकलकर उस बुड्ढे पर स्पेशल कैनन बॉल से अटैक कर देता है, जो देखकर उस बुड्ढे की पूरी तरीके से फट जाती है और वो जल्दी से अपनी हैंडसिल को चेंज कर लेता है। और जैसे ही वो बुड्ढा अपनी हैंडसिल को चेंज करता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा थंडरबोल्ट आ जाता है, जो कि वो थंडरबोल्ट बिल्कुल डिफेंसिव शील्ड की तरह काम कर रहे थे। और जैसे ही सलियन का अटैक और उस एल्डर का अटैक आपस में टकराता है तो वो दोनों का अटैक वहीं पर खत्म हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अभी इधर हम देखते हैं सलियन को, जो कि उन तीनों के एल्डर को बड़े गौर से देख रहे थे, जिनमें से एक एल्डर उस 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा था और बाकी के 2 डोजोंग क्लास के एल्डर उस पहले वाले एल्डर के बॉडी में अपनी दबकी को इंसर्ट कर रहा था और अपनी पावर दे रहा था, जिसे देखकर सलियन कहता है कि ये ग्रेट फॉर्मेशन वाकई में ही बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं वो तीनों के एल्डर हेवन लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हैं और इस हेवन लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते ही उस फॉर्मेशन में से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग के सर्पस निकलने लगते हैं और वो लाइटनिंग के सर्पस सलियन पर हर तरफ से अटैक कर देते हैं। अब इस अटैक को देखकर सलियन अपनी बॉडी में से अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उससे एक बहुत ही बड़ा स्पिरिट रूट बनाता है, जो कि उन सभी के लाइटनिंग सर्पंस को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है और खा लेता है। अब सलियन की इस एक्शन को देखकर उन तीनों एल्डर की फटकर हाथ में आती है और वो कहता है कि हेवनली फ्लेम, इस लड़की के पास हेवनली फ्लेम कैसे आई। और इसके साथ ही वो अपनी एक और फॉर्मेशन का यूज करता है, जो कि थी हेवन लाइटनिंग स्लैश, और उस फॉर्मेशन का यूज करके सलियन की उस हेवनली फ्लेम के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सलियन की फ्लेम उल्फ उस लाइटनिंग बोर्ड से 10 मिनट तक फाइट करना स्टार्ट रखते हैं। और अभी सलियन की उस फ्लेम उल्फ की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा कम हो रही थी। अब टियानवा ये सारी सिचुएशन देखने के बाद सलियन से कहता है कि साओयान, अभी तुम इससे फाइट करने में ज्यादा देरी ना करो, ये तुम्हें ढीला कर रहे हैं और अभी के लिए इन तीनों बोटों को इस फॉर्मेशन की सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये तुम पर और तुम्हारी उस उल्फ स्पीड पर लाइटनिंग अटैक कर पा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हें सिर्फ मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ की ही सपोर्ट है, जो कि थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। इसलिए छोटे लड़के जल्दी से जल्दी सारे मैटर को हल करो। अब टियानो जी की ये बात को सुनकर सलियन अपना सर हाँ मिला देता है और वो अपनी हेड पर अपनी उंगलियों से प्रेस करता है। और जैसे ही सलियन अपनी उंगली से अपने हेड पर प्रेस करता है तो सलियन के हेड में से मास्टर यालो की बोन सीलिंग फ्लेम बाहर आ जाती है और इसके साथ ही सलियन अपनी गिले थ्रोटस हार्ट फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है और उसे डिवाइड कर देता है। और जैसे ही सलियन अपनी गिले थ्रोटस हार्ट फ्लेम को डिवाइड करता है तो सलियन के एक हाथ में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम तो दूसरी हाथ में फोरन हार्ट फ्लेम आ जाती है। और फिर इसके साथ ही सलियन उन तीनों के हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे सलियन उन तीनों के हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज कर रहा था तो उसमें से बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग वायलेंट एनर्जी बाहर निकल रही थे। अब ये चीज देखकर उन तीनों एल्डर की इस बार तो फटकर पूरी तरीके से सिद्धा हो जाता है और वो कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लड़का अपनी बॉडी में 3 तरह की हेवनली फ्लेम को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? और अभी उन तीनों की पूरी तरीके से फट चुकी है सलियन की इन तीनों की हेवनली फ्लेम की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को देखकर। और फिर वो तीनों के एल्डर अपनी सारी ताकत को बाहर निकाल लेता है और इसके साथ ही वो अपनी हैंडसिल को भी चेंज कर लेता है। और जैसे ही वो अपनी हैंडसिल को चेंज करता है तो आसमान में बहुत ही ज्यादा बादल छा जाते हैं और उसमें से बहुत ही ज्यादा बिजली किसी विष की तरफ उड़ाने लगता है। अब इतनी सारी ताकत का यूज करने के बाद उन तीनों एल्डर की फेस बिल्कुल पेल हो गए थे। और अब इधर हम देखते हैं सलियन को, जो कि अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को मर्ज करके अपनी स्ट्रेंथ के साथ एंग्री बुदर लोटस को बना रहा था, तो उसमें से बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी हर तरफ फैल रही थी, जिससे आसपास के लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। और गाइस अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि सलियन की स्ट्रेंथ डोजोंग लेवल के 80 नहीं है, तो उसका एंग्री बुदर लोटस भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे ही सलियन की एंग्री बुदर लोटस बन जाता है तो वहां पर स्पेस हर तरफ से फटने लगती है सलियन की एंग्री बुदर लोटस की स्ट्रेंथ की वजह से। और अब इसके साथ ही सलियन के दिल में टियानो की आवाज आती है और वो सलियन से कहते हैं कि साओया, इस प्यारी सी चीज को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंक दो, जो कि इन तीनों एल्डर ने मिलकर बनाया है। और जैसे ही तुम अपनी एंग्री बुदर लोटस को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंक दी तो ये फॉर्मेशन अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाएगी, जिससे इन तीनों के विन लाइटनिंग नॉर्थन प्रोविजन के एल्डर सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। और इवन के उनके साथ जो दुआंग और दुआंग क्लास के एक्सपर्ट है उनको भी काफी बड़ा बैकलैश मिलेगा। अब टियानो की ये सारी बातें सुनने के बाद सलियन अपना सर हाँ में हिला देता है और वो अपनी 3 हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुदर लोटस को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंक देता है। और जैसे ही सलियन अपनी एंग्री बुदर लोटस को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंकता है तो सलियन की एंग्री बुदर लोटस बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उस फॉर्मेशन के सेंटर में जाने लगता है। अब सलियन की इस एंग्री बुदर लोटस को अपनी तरफ इतनी ज्यादा स्पीड से देखकर उन तीनों एल्डर की होश और आवाज पूरी तरीके से उड़ जाते हैं और वो तीनों के एल्डर जल्दी से अपनी जुबान पर थोड़ा कट लगाकर अपनी एसेंस ब्रोड को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी इस ब्रोड एसेंस की मदद से एक और फॉर्मेशन बना लेता है, जो कि थी 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन थंडर गॉड फ्यूरी। अब जैसे ही वो उस फॉर्मेशन का यूज करता है तो उस बड़ी क्लाउड में से एक बहुत ही बड़ी फार्म निकलता है, जो
की 3 कलर के लाइटनिंग से बनी हुई थी और उसकी स्टेन इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही वो फार्महाउस फॉर्मेशन से निकलकर सलियन की एंग्री बुदर रोटस की तरफ जा रही थी तो आसपास की स्पेस फटना स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे ही सलियन का एंग्री बुदर रोटस और उन तीनों एल्डर का थंडर गॉड फ्यूरी फॉर्मेशन आपस में टकराती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट नजर आती है, जिससे वहाँ पर के सभी के लोगों की आंखें चुनरासी जाती है और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो लाइट ही इतनी तेज थी कि डायरेक्ट उनकी आंखों में पड़ रही थी। और अभी तक हम देखते हैं उस बड़ी सी ग्लास को जिसमें से बहुत सारी लाइटनिंग सलियन के एंग्री बुदर रोटस पर शूट होती है। और जैसे ही वो लाइटनिंग सलियन के एंग्री बुदर रोटस पर शूट होता है तो सलियन के एंग्री बुदर रोटस को घंटा ही फर्क न पड़ा उस लाइटनिंग एनर्जी से। वो तो बड़े आराम से एक जगह पर घूम रहा था और जैसे ही वो बड़ा सा ग्लास सलियन की एंग्री बुदर रोटस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से डिस्ट्रॉय होने लगती है तो उसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है और हर तरफ फैलने लगती है, जिससे सलियन की भी हालत खराब हो सकती थी। और तो और वो 3 एल्डर उनकी तो हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी क्योंकि ये जो बड़ा सा गला था वो उसके दाव की और ब्लड एसेंस से मिलकर बना हुआ था जो कि पूरी तरीके से एडजस्ट होने वाले थे। अब इसके साथ ही वो तीनों के एल्डर एक बार फिर से सलियन के एंग्री बुदर रोटस को देखता है जो कि अभी भी बड़े आराम से घूम रहा था। अब इस एंग्री बुदर रोटस की इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टेन को देखकर उन तीनों की पूरी तरीके से फट जाती है और वो अभी बहुत ही डर चुका था और वो सोचता है कि अभी के लिए ये तो फटा भी नहीं, अगर जब के टाइम ये फटेगा तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। अब इसके साथ ही उन तीनों के डर के साथ साथ सलियन की एंग्री बुदर रोटस बहुत ही ज्यादा स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि उनका गला कंप्लीटली ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर उस एक्सप्लोजन की फायर हर तरफ फैलना स्टार्ट हो जाती है। और अभी इधर हम देखते हैं उन तीनों के एल्डर को जिनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और वो खून का उल्टियां कर रहे थे और अभी के लिए हम उन तीनों के चेहरे पर सलियन के लिए डर साफ देख पा रहे थे और वो तीनों के एल्डर पूरी तरीके से सदमे में चले गए थे और वो अभी काफी ज्यादा हैरान थे। और वो हैरान हुआ भी क्यों ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है सलियन ने टेनमतुली की स्टेन दी हुई थी और इसी स्टेन के बेस पर सलियन ने ये एंग्री बुदर रोटस बनाया था और सलियन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी सलियन का एंग्री बुदर रोटस भी उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके साथ ही वो तीनों के एल्डर खुद से कहते हैं कि हम तीनों ने मिलकर एक साथ इस लड़के से फाइट किए और इवन के हमने इस लड़के पर विंड लाइटनिंग प्रोविजन की बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक भी यूज कर लिया, लेकिन फिर भी हमने इस लड़के सलियन की स्ट्राइकिंग फायर रोटस की अटैक को रोक ही नहीं पाए। और इसके साथ ही वो कहता है कि देखो तो इस लड़के का फायर रोटस कितना ज्यादा बेशर्म है जो कि अभी भी घूम रहा है, वो अभी तक नहीं फटा। पता नहीं इस लड़के का ये फायर रोटस जब फटेगा तो यहाँ पर कौन सी डिजास्टर आएगा। अब उन तीनों एल्डर की ये बात को सुनकर सलियन का एंग्री बुदर रोटस उन तीनों के सामने अपीयर हो जाता है और वो कहता है कि किसने मुझे बोला बेशर्म है। मैं अगली वाली वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा बेशर्म हूँ और कौन सा बॉम्ब हूँ, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो चुका है। तो जाकर के तुम सभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस वीडियो इतने दिनों से अपलोड ना करने के लिए सॉरी, और वैसे भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था कि वीडियो आने में लेट क्यों हो गई। चलो कोई नहीं, अगली बार से मैं वीडियो टाइम पर लेकर आया करूंगा। और गाइस आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया और आगे भी अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। और गाइस हम 100 के फैमिली के बहुत ही करीब आ चुके हैं तो जल्द से जल्द कंप्लीट भी करवा दो और इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।